हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है अभी कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स में ये जो पहला जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये हम लोग देख रहे हैं। इसका पहला वीडियो रिलीज हो चुका है, पार्ट 1। ये पार्ट 2 है। ठीक, तो चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एबीसी लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट a premium of 4 per share, payable 1 on application, 6 on allotment including premium, 3 on first call, 4 on final call। तो हम लोग क्या समझ में आया अभी तक? टोटल जो है वो 15,000 शेयर हम लोग इशू किया है। जो कंपनी वाला है वो इशू किया है कितना? 15,000 शेयर। और क्या बोल रहा है ये लोग? ये बोल रहा है कि 10 का इसका फेस वैल्यू है, लेकिन ये क्या कर रहा है, 4 रुपया ज्यादा ले रहा है प्रीमियम का। तो टोटल कितना में बेच रहा है एक शेयर? 14 रुपीज। एक शेयर बेच रहा है 14 में ये। ठीक है, और किस हिसाब से पैसा मांग रहा है? एप्लीकेशन में ये मांग रहा है 1 रुपया, अलॉटमेंट में 6 रुपया, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, फाइनल कॉल। तो टोटल मिला के ये 14 होना चाहिए। तो 14 तो है ही ना, 6 4 10 और यहाँ 14। हाँ तो 14 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन को अप्रोच करना है पहले। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोलता है। The shares were subscribed and money was duly received except the first call money on 500 shares and final call money on 800 shares। तो ये क्या है? ये है कॉल इन एरियर। तो इसमें हम लोग बाद में आएगा। पहले हम लोग एक काम करता है, ये जो अलॉटमेंट है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक पहले एंट्री हम लोग मार लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम आ जाओ यहाँ पे एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन का पैसा तुमको रिसीव हुआ, तो तुम पहले लिखेगा यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और ये कितना है? 15,000 शेयर है और 1 रुपये करके आना है। तो टोटल हम लोग के पास में 15,000 आना चाहिए एप्लीकेशन में। यहाँ पे हो गया। इसका नरेशन लिख लेना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी। अब ये जो एप्लीकेशन का जो मनी है, इसको हम लोग क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा कहाँ? शेयर कैपिटल में। तो तुम यहाँ पे लिखेगा कि शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे सेम अमाउंट, यही जो था एप्लीकेशन वाला पैसा, कहाँ चला गया? शेयर कैपिटल में चला गया। इसका नरेशन लिख लेना, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक, चलो आगे बढ़ता है। इसका खेल हम लोग कर चुका है। अब हम लोग आता है यहाँ अलॉटमेंट वाले में। तो अलॉटमेंट में क्या करना है? पहले सबसे पहले ड्यू एंट्री मारना है। तो शेयर, हाँ, तो हमको क्या करना है? हमको लिखना है यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों? ये जो 6 रुपया है, ये जो 6 रुपया, इसके अंदर अलग से 4 रुपया प्रीमियम का भी घुसा हुआ है। 4 रुपया प्रीमियम का भी घुसा हुआ है। तो अगर 6 रुपया में हम देखें तो क्या है? 2 है अलॉटमेंट का पैसा और बाकी 4 है प्रीमियम का पैसा। ठीक है, प्रीमियम मतलब जो कि हम लोग एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, जो कंपनी वाला जो है वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। दाम तो इसका 10 रुपया ही है एक शेयर का, लेकिन ये जो कंपनी वाला है ये बोलता है कि हम 4 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। किस चीज का? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो ठीक है, फिर तो 10 + 4 14 होता है। तो हम लोग 14 टोटल करके लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब जब हम लोग इसको दिखाएगा, इस 6 को, तो 2 अलग अलग में दिखाएगा। 2 रुपया अलॉटमेंट में जाना चाहिए और 6 रुपया 4 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाना चाहिए। तो यहाँ लिखो, ये जो प्रीमियम का कितना है? 4 रुपया, और तो यहाँ पे बचा कितना? 2। तो ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा 60,000 और ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 90। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिया? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 इंटू 2। कहाँ से आया ये? क्योंकि ये अलॉटमेंट का पैसा है। और क्या बच गया? और बच गया यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम का भी पैसा यहीं आ रहा है, अलॉटमेंट के साथ ही आ रहा है, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा। और ये क्या है? ये ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री मतलब जब रिसीव करने से पहले हम लोगों को ड्यू एंट्री मारना पड़ेगा। हमको दिखाना है ये पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब कितना आने वाला है और कहाँ आने वाला है। तो ये दिखा दिया, ये ड्यू एंट्री है। अब जब तुम पैसा रिसीव करेगा तो तुम क्या लिखेगा? हाँ, तो इसका जनरल एंट्री, इसका जो नरेशन लिखेगा हम लोग, इसका यहाँ पे लिख लेना कि बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू along with being allotment money due along with प्रीमियम। इसके बाद में देखो, जब तुम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिया तो कहाँ किया है रिसीव? बैंक में। तो तुम क्या लिखेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 और ये कहाँ गया? टू अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो, ये जो अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट में है 90,000 और क्रेडिट में है 90,000, जीरो हो गया। ये क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया और इसको कहाँ ट्रांसफर किया हम लोग? शेयर कैपिटल में 30,000 और 60,000 कहाँ? प्रीमियम में। तो यहाँ तक ठीक है ये। चलो
अब हम लोगों का काम हो चुका है ये अलॉटमेंट का। अब तुम आ जाओ फर्स्ट कॉल में, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल का पहले तुम यहाँ पे ड्यू एंट्री लिखेगा। क्या लिखेगा? शेयर कॉल अकाउंट। तो हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे? अच्छा, इसका नरेशन हम बताया नहीं, इसका नरेशन तुम लिखना इसका पहले वाले का कि बिंग एप्लीकेशन मनी, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड along with premium, being allotment money received along with premium। चलो ठीक है। अब जब हम लोग फर्स्ट कॉल का एंट्री मारा, ठीक है, और ड्यू एंट्री मारा, तो क्या होना चाहिए? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस हो गया ये। और कितना है? 15,000 शेयर है और 3 रुपया करके आना चाहिए, तो हम लोग लिख दिया यहाँ पे। अब इसके नीचे यहाँ पे पहले नरेशन लिखो। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेगा? बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक, बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेगा, इसका नीचे एंट्री मारना पड़ेगा, ठीक है, इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे। तुम्हारे तो कॉपी में जगह है ही, तो तुम इसके नीचे लिखो, ठीक है, इसके नीचे लिखो तुम। लेकिन हमारी जगह नहीं है, तो हम इसको रब करके ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जब रिसीव करेगा फर्स्ट कॉल का अकाउंट, फर्स्ट कॉल का मनी, तो हम लोग लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट फर्स्ट टू शेयर कॉल अकाउंट। अब ये कॉल इन एरियर क्या है? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि तुम सारा पैसा रिसीव किया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल देने का बात आया, ठीक है, जब फर्स्ट कॉल देने के बाद आया, तो किसी आदमी के पास में 500 शेयर्स था, ठीक, कोई आदमी के पास में 500 शेयर था, वो पैसा दिया ही नहीं, वो पैसा दिया ही नहीं। टोटल 15,000 शेयर है, इसमें से 500 शेयर पे पैसा आया ही नहीं। कब नहीं आया? फर्स्ट कॉल में। तो कितना पे आया होगा? माइनस कर डालो। तो 14,500 शेयर पे पैसा आया होगा। 14,500 शेयर पे पैसा आया होगा। तुम यहाँ पे क्या लिखेगा? बैंक में कितना पैसा आया? 14,500 करके, और तुम्हारा एरियर कितना हो गया? 500 इंटू 3। तो एरियर तुम्हारा यहाँ पे दिखना चाहिए 1,500 रुपया। तो टोटल तो तुम्हारा 45,000 आना चाहिए था ना हाथ में, बैंक के अंदर 45,000 आना चाहिए था। क्यों 45,000? क्योंकि 15,000 शेयर है और 3 रुपया करके तो 45,000 ही होता है। लेकिन 45,000 नहीं आया पैसा। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो 15,000 शेयर था, उसमें से 500 शेयर पे पैसा आया ही नहीं। जो आदमी 500 शेयर लेके बैठा है, वो पैसा दिया ही नहीं फर्स्ट कॉल के टाइम पे, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया ना, तो वो पैसा दिया ही नहीं। अब क्यों नहीं दिया, तो वो उसी को पता है, ठीक है। बस हम लोग को क्वेश्चन ये बता रहा है कि पैसा नहीं मिला। तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला है तो उसको एरियर में दिखाना है, कॉल इन एरियर में, और जितना रिसीव किया उतना ही तुम्हारे बैंक में पैसा आना चाहिए। तो अगर 45,000 में से अगर हम 1,500 हटा दे तो कितना बचेगा? 43,500। तो अब इसका तुम यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा तुमको एक। तो तुम क्या लिखेगा? बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स। अब देखो इसके बाद में क्या करना है। इसके बाद बोलता है कि फाइनल कॉल पे क्या हुआ, 800 शेयर पे पैसा नहीं आया। तो सबसे पहले तुम एक काम करो, यहाँ पे ड्यू एंट्री मारो। तो ड्यू एंट्री क्या होगा? ड्यू एंट्री होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना पैसा होगा? 15,000 शेयर है और 4 रुपए करके आना है फाइनल कॉल पे, तो 60,000 होना चाहिए ना। तो ये कायदे से एंट्री होना चाहिए ड्यू। इसका नरेशन भी लिख देना, बिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अच्छा, अब जब तुम पैसा रिसीव किया तो क्या हुआ? तुम्हारे खाते में, बैंक के खाते में पैसा आ गया, लेकिन यहाँ पे एरियर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम दिखाएगा एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक। अब देखो टोटल तो यहाँ पे 15,000 शेयर था, लेकिन अब जब फाइनल कॉल का समय आया तो 800 शेयर पे पैसा नहीं आया। 800 शेयर कोई लोगों के पास में होगा जो कि पैसा नहीं दिया वो लोग, ठीक है। तो माइनस करो तो कितना होगा यहाँ पे? 14,200। तो 14,200 शेयर पे ही तुम्हारे हाथ में पैसा आया है। कहाँ? बैंक अकाउंट में। तो तुम यहाँ पे लिखेगा 14,200 इंटू, और यहाँ लिखेगा 800 इंटू 4, और ये हो जाएगा 15,000 इंटू 4। तो यहाँ पे तो 60,000 होना चाहिए, और यहाँ पे 8 4 32, मतलब 3,200 होना चाहिए। अब तुम क्या करेगा? 60,000 में से 60,000 जो पैसा तुम्हारे पास आना चाहिए था, इसमें से तुम ये 3,200 रुपया माइनस कर दो, ठीक है। तो हम लोग माइनस कर दिया, 60,000 में से 3,200 माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा? 56,800। तो तुम यहाँ पे लिखेगा 56,800
और क्या लिखेगा यहाँ पे नरेशन, बिंग एप्लीकेशन बिंग फाइनल कॉल मनी एक्सेप्ट ऑन 800 शेयर्स, बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 800 शेयर्स, और इसको बंद कर देगा और खेल खत्म। अब हम लोग को इतना ही बताया है, इसके बाद में क्या कहानी हुआ है वो हम लोग को बताया ही नहीं क्वेश्चन, तो हम लोग यहीं तक लिख के छोड़ देगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग को एंट्री करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसके आगे क्या हुआ है वो हमको कुछ बताया ही नहीं। देखो इसके आगे और भी कुछ कहानी होगा, जैसे फॉरफीचर होता है, उसके बाद री इशू होता है, तो वो सब चीज हमको बताया नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जितना तुमको बताएगा क्वेश्चन तुमको उतना ही एंट्री मारना है, उससे ज्यादा तुमको नहीं मारना है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, XYZ लिमिटेड इशूड 5000 shares of 100 each at a premium of ₹5 per share payable as follows। ठीक है, तो टोटल क्या है, टोटल अपने पास में 5000 शेयर है इशू करने के लिए, और एक का दाम कितना है 100, और उसमें 5 रुपया ये लोग प्रीमियम का ले रहे हैं। टोटल 105 रुपया में बेच रहा है एक शेयर। ठीक, और ये लोग पैसा किस हिसाब से मांग रहा है देखो, तो एप्लीकेशन में बोल रहा है कि 25 रुपया देना है, अलॉटमेंट में बोल रहा है कि 30 रुपया देना है, और इसके अंदर प्रीमियम भी घुसा हुआ है। अच्छा, उसके बाद में देखो फर्स्ट कॉल आता है, फर्स्ट कॉल आता है, फर्स्ट कॉल में क्या करना है, फर्स्ट कॉल में तुमको 25 दिखाना है। उसके बाद में फाइनल कॉल आता है और यहाँ पे भी तुमको 25 दिखाना है। तो टोटल जो है वो 105 होना चाहिए, है कि नहीं? देखो हाँ 105 है। ठीक, बस इतना याद रखना कि ये जो अलॉटमेंट वाला जो पैसा है, अलॉटमेंट वाला पैसा है, इसमें कितना है टोटल 30 है। टोटल कितना है 30, और ये 30 कैसे बना है, 30 बना है, इसमें 25 जो है वो अलॉटमेंट का है, और प्लस 5 रुपीज क्या है, वो है प्रीमियम का। ठीक है, वो प्रीमियम का पैसा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है, और ये अलॉटमेंट का है। 30 में 5 रुपीज कहाँ का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। चलो तो हम लोग देख लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो तुम्हारे बैंक में पैसा आएगा, बैंक में पैसा आएगा तुम्हारा किस चीज़ का, एप्लीकेशन का। तो कितना होगा, टोटल अपना शेयर है बेचने के लिए 5000 शेयर्स, और एप्लीकेशन में कितना पैसा आना है 25। तो 5000 इंटू 25 करेगा तो कितना मिलेगा 1,25,000, 1,25,000। ये हो गया अपना नरेशन। हम लोग लिख लेगा यहाँ पे कि बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसके बाद इसको हम लोग ट्रांसफर करेगा। तो देखो यहाँ पे इसको करेक्शन कर लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है। ये जो एप्लीकेशन का पैसा जो है ये कहाँ जाएगा, टू शेयर कैपिटल में जाएगा। सेम अमाउंट 1,25,000, 1,25,000। अब क्या करना है, अब तुम ये अलॉटमेंट वाले में आ जाओ। क्या करना है हम लोगों को, करना यहाँ पे ये है कि ड्यू एंट्री मारना है, और क्या लिखेगा हम लोग, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, और इसमें प्रीमियम भी है तो 5 रुपया प्रीमियम का दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो कि 5,000 तो शेयर है, और प्रीमियम में कितना पैसा जाना चाहिए 5 रुपया, तो बचा कितना 25, क्योंकि टोटल तो 30 है यहाँ पे, और 30 में 5 रुपया प्रीमियम का है, तो ये कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1,25,000, और यहाँ पे आएगा 5,000 इंटू 30, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.5 लाख। तो ये दोनों को मिला के तो 1.5 लाख ही हो रहा है ना, तो ये दोनों को मिला के यहाँ पे होता है। तो ये हो गया क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख दिया हम लोग, ड्यू एंट्री कौन सा, अलॉटमेंट का। अब जब तुम पैसा रिसीव करेगा तो तुम क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट, ये सेम अमाउंट 1,50,000 और 1,50,000 लिख डाला यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ऑल द मनी वर रिसीव्ड when due except one shareholder who failed to pay the final call on 100 shares held by him. His shares were forfeited after giving him notice. चलो ठीक है, एप्लीकेशन का पूरा पैसा आ गया, अलॉटमेंट का भी पूरा पैसा आ गया। फर्स्ट कॉल में भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है फाइनल कॉल में। तो चलो फिर फर्स्ट कॉल का भी काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम लिखेगा शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है 5,000 शेयर है, और फर्स्ट कॉल में कितना है 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 125, 1,25,000। ठीक, ये आ गया अपना ड्यू एंट्री। तो ये हम लोग ड्यू एंट्री मार दिया था किसका, फर्स्ट कॉल का। अब हम लोग रिसीव करेगा यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट 1,25,000 और 1,25,000, ये काम भी हो गया, फर्स्ट कॉल वाला भी खत्म, अलॉटमेंट खत्म और एप्लीकेशन भी खत्म। अब आ जाओ तुम फाइनल कॉल में। तो पहले तो सबसे पहले इसका ड्यू एंट्री मारो, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, 5,000 शेयर है और फाइनल कॉल में कितना होना चाहिए 25, तो कितना बनेगा यहाँ से बनेगा 1,25,000, 1,25,000, इसको बंद कर डालो। अब जब हम लोग रिसीव करेगा तो एंट्री क्या मारेगा, हम लोग यहाँ पे लिखेगा कि बैंक अकाउंट में पैसा आया अपना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरियर भी है, कॉल इन एरियर भी है। एरियर मतलब कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो शेयर फाइनल कॉल। तो देखो बात कितना हुआ है यहाँ पे, बात यहाँ पे ऐसा है कि टोटल तो 5,000 शेयर है, इसमें से 100 शेयर पे पैसा नहीं आया, कब नहीं आया, फाइनल कॉल में नहीं आया, तो 100 हटाओ यहाँ से, तो कितना बचेगा 5,900, सॉरी 4,900 शेयर, तो इस पे पैसा आया होगा। तो तुम यहाँ पे लिखो कॉल इन एरियर कितना है, 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा कितना है, फाइनल कॉल में है 25, तो तुम यहाँ पे 25 दिखा दो, ये हो जाएगा 4,900 इंटू 25, तो ये अपना बनता है यहाँ पे 2500, और यहाँ कितना था 5,000 इंटू 25 मतलब 1,25,000, तो 1,25,000 तो था, इसमें से 2,500 हटा दो, तो क्या बचेगा 1,22,500, तो यहाँ पे लिख डालो, यहाँ पे 1,22,500, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना रिसीव्ड एंट्री, किसका, फाइनल कॉल का। और इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था एरियर, एरियर मतलब कुछ लोगों ने जो कि जिनके पास में ये 100 शेयर था, 100 शेयर था, उन लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो क्या करना है, उसको एरियर में दिखाना है कि वो जो है वो एरियर है, एरियर मतलब जो रिसीव नहीं किया हम लोग जितना पैसा, और जितना कर दिया उतना बैंक में दिखा दिया। अब क्या करना है, अब करना है इसके नीचे और एंट्री, किस चीज का, फॉरफीचर का। तो एक यहाँ पे नया चीज दिख रहा है जिसको बोलता है हम लोग फॉरफिटेड, ये एक चीज है जिसको बोलते हैं हम लोग फॉरफिटेड। अब ये फॉरफिटेड क्या है, फॉरफिटेड मतलब कैंसल। अब ये जो 100 जो शेयर था ये कुछ लोगों के पास में था, उन लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दिया, लेकिन जब फाइनल कॉल देने का बात आया ना तब ये लोग पैसा दिया नहीं, ठीक, दिया नहीं, देना तो पूरा ही पैसा पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि तुम थोड़ा पैसा दिया और तुम्हारा सामान तुम्हारा हो गया, ये जो शेयर है 100 शेयर ये तुम्हारा हो गया, ऐसा नहीं है, तुमको पूरा का पूरा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा आखिरी इंस्टॉलमेंट तक। जब तुम नहीं देगा आखिरी इंस्टॉलमेंट या कोई भी, तो तुम्हारा जो शेयर है तुम्हारे नाम पे वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही करना है, जिन भी लोगों के पास में ये शेयर है, ठीक है, जो ये जिस शेयर होल्डर के पास में ये शेयर है 100, उसको हम लोग क्या कर दिया, उसका नाम से ये शेयर को कैंसिल कर दिया, फ्री कर देगा इस शेयर को, ठीक है, उसके नाम से कट जाएगा ये। तो क्या एंट्री करना पड़ेगा, वही हम लोग यहाँ पे देखना है। तो देखो इसका जो एंट्री है किस चीज का, फॉरफिटेड का, वो एंट्री क्या करना है, हमको उल्टा करना है। पहले जब पैसा आता था कैपिटल में तो उसको हम लोग क्रेडिट करता था शेयर कैपिटल को, लेकिन क्योंकि हम लोग उस कैपिटल से उस चीज को हटा रहा है तो उसको यहाँ पे डेबिट करना है, उल्टा करना है। तो अब जो है ये एंट्री इस हिसाब से बनाना है। क्या करना है, यहाँ पे टोटल जो एक शेयर का दाम था वो कितना था, यहाँ पे 100, ठीक है, प्रीमियम को भूल जाओ, प्रीमियम तो प्रीमियम में चला गया, समझ रहा है, वो तो प्रीमियम को कहाँ ट्रांसफर किया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर किया था, उसको भूल जाओ, 5 रुपया को भूल जाओ। इसका जो ओरिजिनल प्राइस कितना है 100। अब तुम हमको बताओ कि 100 में से कितना पैसा तुम रिसीव किया और कितना नहीं किया। तो कौन सा रिसीव नहीं किया था हम लोग, फाइनल वाला, मतलब 25 रुपया रिसीव नहीं हुआ है, इसको बोलता है हम लोग कॉल इन एरियर। और कितना तुम रिसीव किया है, तो 75 रिसीव किया है, तो ये चला जाएगा कहाँ, ये चला जाएगा तुम्हारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ये चला जाए। तो आ जाओ यहाँ पे, टोटल जो शेयर है वो है 100 और एक का दाम है 100, मतलब 10,000 शेयर टोटल है। अब इसमें से 100 शेयर में से हमको कितना नहीं मिला, 25 रुपये नहीं मिला, तो हम लोग यहाँ पे लिखेगा 2500। और कितना पैसा मिला 100 में से हमको 75 मिला, तो हम यहाँ पे लिखेगा 7,500। तो ये सो एरियर था 25 रुपया, और शेयर फॉरफिटेड में कितना चला गया 7,500। अब देखो क्या हुआ, तुम तो ये जो आदमी था ये तो पैसा दिया नहीं फाइनल कॉल, तो हम लोग क्या किया, उसके नाम से वो शेयर को कैंसिल कर दिया और वो शेयर फ्री हो गया।
अब जो वो 7,500 पैसा दिया था ना, किस चीज का, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का जो पैसा दिया था ना, ये वही है 75, ठीक है, ये वही है। अब ये पैसा कंपनी का हो गया और शेयर भी कंपनी के पास में आ गया। कौन सा शेयर, ये 100 शेयर जिसको हम लोग कैंसिल किया है। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ बात, कि ये जो 100 शेयर था, ये शेयर भी फ्री हो गया और जो पैसा है 7,500 जो कि आया था, कौन सा पैसा, एप्लीकेशन में आया था, इस ये अलॉटमेंट का भी पैसा मिला हमको इस 100 शेयर पे, और फर्स्ट कॉल का भी पैसा मिला। ये जो पैसा हमको मिला है ये कंपनी के पास चला गया, और ये कहाँ चला गया है, ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इस अकाउंट में ये चला गया है। तो हम लोग को बस इतना ही काम करना है, कैंसिल करने बोला था, कैंसिल कर दिया, खेल खत्म। इसके बाद में क्या हुआ है नहीं हुआ है हम लोग को कुछ नहीं मालूम, तो जितना बात बोला है उतना बात हम लोग कर दिया। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखता है, इसका नेक्स्ट वाला जो क्लासेस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेगा। तो चलो ठीक है, फिर बाय।